वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के उद्देश्य से ही धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए कंस की रंगशाला पहुँचे। उन्होंने कंस के रक्षकों के रोकने पर भी बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और सबके देखते देखते उसके 2 टुकड़े कर डाले। जब धनुष के रक्षकों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए घेर लिया तो श्री कृष्ण ने धनुष के उन्हीं टुकड़ों से उन सबको यमलोक भेज दिया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला तथा रक्षकों का संहार कर डाला तो यह बहुत घबराया। उसे रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे मृत्यु सूचक बहुत से अपशकुन दिखाई देने लगे। उसके कारण उसे बहुत चिंता हो गई। चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम के रूप में उसे अपनी मृत्यु दिखलाई देने लगी। किसी तरह नाना प्रकार की आशंकाओं में उसने जागते हुए रात बिताई। दूसरे दिन कंस ने श्री कृष्ण को फिर मारने की इच्छा से मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरई, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के स्थानों को झंडियों और बंधनवारों से सजाया गया। सब लोग यथास्थान बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। पहलवानों के ताल ठोकने के साथ बाजे भी बजने लगे। चाणूर, मुष्टिक आदि कंस के प्रधान पहलवान अखाड़े के आसपास आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने कंस को तरह तरह की भेंटें दी और फिर यथास्थान बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहाँ कुवलया पेड़ नामक हाथी खड़ा है। उन्होंने अपनी कमर कस ली और महावतों को ललकारा। महावत तो महावत, महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के धमकाने पर महावत तिलमिला उठा। उसे तो श्री कृष्ण को मार डालने का आदेश था। उसने अंकुश की मार से कुवलया पेड़ को क्रोधित कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलया पेड़ ने श्री कृष्ण को झपट कर अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण उसे जोर से एक घुसा जमाकर उसके पैरों के बीच जा छिपे। उसके बाद वे उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथ तक घसीट लाए। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से कुवलया पेड़ की सूंड पकड़कर उसे घसीटकर पटक दिया। उसके गिर जाने पर खेल खेल में पैरों से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावत दोनों का काम तमाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जिस समय हाथी के दांत को लाठियों की तरह अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया, उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। जब कंस ने देखा कि इन दोनों ने कुवलया पेड़ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आ गई कि इनको जीतना बड़ा कठिन है। उस समय वह और भी घबरा गया। रंगभूमि में चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम की ही चर्चा होने लगी। श्री कृष्ण अर्पण।